नमस्ते एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि मैम हम गठिया रोग से परेशान हैं, तो आप हमें कुछ योगाभ्यास, कुछ घरेलू उपाय बताएं। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है गठिया, जिसको हम इंग्लिश में ऑर्थराइटिस की बीमारी भी कहते हैं। ये एक तरह का वात रोग है जो बहुत सारी बीमारियों से मिलकर बनता है। आज हमारे देश की कम से कम 15% जनता इस बीमारी की चपेट में है। मेनली इसके होने का कारण है शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का, जिसकी वजह से हमारे हड्डियां कमजोर होने लगती है, हड्डियों में सूजन आने लगती है, और अगर RH फैक्टर की मात्रा बढ़ने लग जाए तो हमारे हाथ पैर टेढ़े मेढ़े भी होने लगते हैं। वैसे तो ये 100 से भी ज़्यादा तरह का होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस, गाउटी आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस और एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इसमें मेन है। अब आगे मैंने मेरे इस वीडियो को 4 भागों में बांटा है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि किन किन कारणों की वजह से हमें आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है और कौन कौन से लक्षण दिखने लगते हैं जब हमें ये प्रॉब्लम होने लगती है। इसके अलावा हम करेंगे कुछ योगाभ्यास और अंत में बात करेंगे कुछ घरेलू उपायों की। अगर हम रोज ये सब अपने रूटीन में ले आएंगे तो जल्दी ही हम इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे तो मैंने आपको बताया ही था कि शरीर में अगर यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ने लगे तो गठिया की प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसके अलावा अगर लिगामेंट्स टूट जाएं, उपास्थ्यों का टूट फूट हो जाए किसी भी तरह से, हमारे शरीर में विजातीय तत्वों की मात्रा बढ़ने लगे या मोटापा बढ़ने लगे, इसके अलावा अगर किसी भी तरह का शारीरिक श्रम अगर लोग बाग नहीं करेंगे, जिसको हम फिजिकली वर्कआउट भी कहते हैं, तो गठिया की प्रॉब्लम होने लगती है। जब आप कुछ देर के लिए बैठते हैं या सोते हैं तो जोड़ों में यूरिक एसिड जमा होने लगता है, जिसकी वजह से स्टार्टिंग में तो हल्का हल्का पेन फील होता है, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जोड़ों में अकड़न आना, सूजन आना, हाथों और पैरों की उंगलियों का टेढ़ा मेढ़ा हो जाना, उठने बैठने में जोड़ों में से आवाज आना और फिर उठने बैठने में तकलीफ होना शुरू हो जाती है। तो आइए देखते हैं वो कौन से योगाभ्यास हैं जिसको करने से, डेली करने से हम इन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। गठिया में सबसे ज्यादा जो फायदेमंद है वो है सूक्ष्म योगिक क्रियाएं, शरीर के एक एक जॉइंट को खोल देना। तो हम शुरुआत करेंगे हमारी गर्दन से। तो सबसे पहले सीधे बैठ जाइएगा, चाहे तो सुखासन में बैठें चाहे वज्रासन में। कमर और गर्दन को सीधा रखने की कोशिश करेंगे और अब हम गर्दन से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सांस भरते हुए हमारी गर्दन को हम लोग ऊपर की तरफ ले जाएंगे। आप भी मेरे साथ कीजिएगा। सांस खाली करते हुए नीचे, एक बार फिर से, सांस खाली करते हुए फिर से नीचे, एक बार और, पूरा खिंचाव गर्दन पे फील कीजिएगा। आ जाओ सेंटर में, डीप ब्रीथ, और अब सांस खाली भी करते हुए गर्दन को राइट साइड लेकर जाएंगे। सेंटर में, साइड चेंज, पूरा खिंचाव यहाँ गर्दन के दोनों साइड आ रहा है, आप लोग भी महसूस कीजिएगा। फिर से सांस भरते बीच में और सांस खाली करते हुए राइट साइड। लास्ट, चलिए एक बार और, सांस खाली करते हुए राइट साइड, सांस भरते हुए सेंटर में और सांस खाली करते हुए लेफ्ट साइड।
आ जाओ सेंटर में। हथेलियों को थोड़ा सा गर्म करेंगे, गर्म करके गर्दन की धीरे धीरे मसाज करेंगे, गर्दन में बहुत आराम मिलेगा। उसके बाद दोनों हाथों को सामने लेकर आना है इस तरह से, और हाथों के फिंगर्स, जो ये जॉइंट्स हमारे टेढ़े मेढ़े होने लगते हैं, अगर हम रोज ही इस तरह से खोलेंगे, बंद करेंगे, तो ये प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। 10 बार आपको मुट्ठी खोलनी है, मुट्ठी बंद करनी है अच्छे फोर्स के साथ। इसके बाद कलाइयों का रोटेशन, ये देखिए, मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दूसरे हाथ से भी करेंगे, मुट्ठी बंद, अंगूठा मुट्ठी के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जब भी हम ये करें, हमारा हाथ एकदम सीधा होना चाहिए, ध्यान रखना। इसके बाद कोहनियों के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो हुआ हाथों का। इसके बाद हम आएंगे कमर पे। तो सबसे पहले दोनों पैरों को इस तरह से खोल लेंगे। उसके बाद राइट हैंड से लेफ्ट लेग को टच करेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे लेकर जाएंगे और पीछे देखने की कोशिश करेंगे। पूरा इफेक्ट कमर पे आ रहा है। कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे और धीरे से वापस आ जाना। साइड चेंज, लेफ्ट हैंड से पकड़ा है राइट पैर को, राइट हैंड पीछे और देखेंगे राइट हैंड को, कमर पर पूरा इफेक्ट फील करेंगे। एक बार फिर से, अभी हमने इसको थोड़ा रोक के किया है, अब इसको थोड़ा फास्ट भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने लेकर आ जाइएगा इस तरह से। सांस भरते हुए दोनों पैरों के पंजों को अंदर खींचना। दोनों हाथ रखेंगे घुटनों पे, कमर एकदम सीधी होगी। इतना खींचना कि पैर जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठ जाए। मसल्स में पूरा खिंचाव फील करेंगे और सांस खाली करते हुए बाहर की तरफ 10 बार करेंगे। आप लोग भी मेरे साथ कीजिएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक पैर को मोड़ लेंगे, मोड़ के ये एंकल रोटेशन किस तरह से, ये देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यही हम दूसरे पैर से भी करेंगे। पैर को मोड़ लो, पकड़ो अपने हाथ से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चेंज। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
फिर से दोनों पैर खोल देंगे, पैर में थोड़ा सा गैप। अब पैर को इस तरह से घुमाएंगे कि पैर के अंगूठे जमीन में टच हो, और खोलेंगे इस तरह से कि पैर की उंगलियां जमीन में टच हो। पूरा इफेक्ट घुटनों पे आ रहा है, देखिएगा आप लोग भी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हुआ एंकल के लिए। अब नी रोटेशन, हाथ से इस तरह से पैर को पकड़ेंगे और बैठे बैठे ही पैरों को इस तरह से घुमाना है। देखिए पूरा इफेक्ट घुटनों पे आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लाइक चेंज, मोड़ेंगे पैर को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। ये तो हुई कुछ सूक्ष्म योगिक क्रियाएं। अब जो आसन हम करने वाले हैं उसमें सबसे पहला आसन है भुजंग आसन। उसके लिए उल्टा लेट जाइएगा। दोनों पैरों के पंजे बाहर की ओर निकले हुए, पैर आपस में मिले हुए, दोनों हाथ चेस्ट के पास, और सांस भरते हुए नाभि तक उठेंगे। कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे। ये आसन कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है। और धीरे से श्वास खाली करते हुए फिर से नीचे। एक बार फिर से करके बताने वाली हूँ, आप लोग भी कीजिए। और धीरे से सांस खाली करते हुए नीचे आ जाएंगे। इसी तरह से लेटे लेटे मैं आपको एक क्रिया और बताने वाली हूँ। मैट को थोड़ा सा मोड़ लीजिएगा। मैट इसलिए मोड़िए कि कोहनियों पे चुभन नहीं हो। कोहनियां इस तरह से रखेंगे, दोनों हाथों का स्टैंड बनाएंगे और हाथों को गालों पे रखेंगे इस तरह से। ये वो हमारा मकरासन। इसी आसन में दोनों पैरों से हिप पर किक लगानी है। ये एक्सरसाइज घुटनों के दर्द वालों के लिए बहुत अच्छी है। जब नीचे की तरफ पैर ले जाओ तो ध्यान रखिएगा जमीन पर तेजी से नहीं ठोकना कि घुटनों में दर्द होने लगे। जॉइंट पेन के लिए तो अच्छा है ही, साथ में बेली फैट लॉस के लिए, थाई फैट लॉस के लिए भी ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। स्टार्टिंग में आप 5 कीजिए, 10 कीजिए, धीरे धीरे इसको बढ़ाते हुए आप 40, 50, 100 तक भी ला सकते हैं। रिलैक्स। और इसके साथ ही एक आसन और करने वाले हैं हम लोग। सांस भरते हुए उठेंगे, जाएंगे वज्रासन में। सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर और सांस खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे जाना है। इस आसन का नाम है शशांक आसन, जो भी कमर दर्द के लिए बहुत अच्छा आसन है, कमर की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, घुटनों के लिए बहुत अच्छा है। कुछ देर यहाँ पर रुकेंगे और धीरे से सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। और अंत में हम लोग करेंगे सूर्य नमस्कार, जिसमें गर्दन से लेकर हाथ, पैर, उंगलियां, कमर, शरीर का एक एक पार्ट यूज में आता है। तो चलिए आप लोग भी मेरे साथ कीजिए, खड़े हो जाइएगा। 1 2 3 4 5 6 7
9, 10, 11, 12। मैंने आपको एक सूर्य नमस्कार करके बताया, आपको इस तरह के 3 सेट डेली करने हैं। सूर्य नमस्कार के बारे में अगर ज़्यादा डिटेल में जानना चाहें तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। जिन लोगों को पहले से घुटनों में प्रॉब्लम है वो बिना घुटने मोड़े किस तरह से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आइए अब बात करते हैं कुछ घरेलू उपाय की। तो सबसे पहली बात तो यही कि दोस्तों प्रकृति से हमेशा जुड़े रहें। जिनको भी जोड़ों में दर्द की शिकायत रहती है वो एसी चलाकर ना सोएं। एसी से हमेशा जोड़ों में दर्द रहता है। खान पान की बात करें तो इमली अमचूर की खटाई बिल्कुल भी नहीं खानी है। खाने पीने का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। तला हुआ भोजन, भारी भोजन हमें नहीं करना है, क्योंकि धीरे धीरे ही ये बीमारी ठीक होगी। तो हमें खान पान का ध्यान रखने की तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा अगर हम बात करें हमें क्या खाना है, तो सबसे पहली बात लहसुन की। लहसुन बहुत ज़्यादा फायदेमंद है यूरिक एसिड को शरीर से बाहर निकालने में। तो सुबह सुबह भूखे पेट 3-4 कलियां लहसुन की जरूर से उपयोग में लाएं। उसके अलावा अदरक एंटीऑक्सीडेंट का काम करती है, जो हमारे शरीर में जोड़ों की सूजन को कम करती है। तो किसी भी तरह से खाने में अदरक का उपयोग करें। अजवाइन को रात को पानी में भिगो दें, भिगोकर सुबह छानकर उस पानी को पिएं तो वो भी गठिया के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम देने वाला है। इसके अलावा सरसों का तेल, उसमें थोड़ी सी 3-4 कलियां लहसुन की डालें, उबालें, छानकर उस तेल की मालिश करें अगर जोड़ों में, तो भी गठिया के दर्द में आराम मिलेगा। और अगर शरीर से यूरिक एसिड की मात्रा को बाहर निकालना चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। पानी की मात्रा शरीर में बढ़ाएं। कम से कम 4-5 लीटर पानी दिन में डेली पीना है। फाइबर फूड्स जैसे ओट्स, दलिया, बीन्स, ब्राउन राइस, ये अपने खाने में ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करें ताकि वो यूरिक एसिड की मात्रा को एब्जॉर्ब कर सके। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ये मैंने एक पूरा सेट बनाया है, अगर आप डेली इसको फॉलो करें तो देखिएगा 15 दिन में ही आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा लगने लगेगा और 1 महीने में तो शायद आप बिल्कुल तंदुरुस्त होकर चलने फिरने लगेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले हफ्ते फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।